अपनी पार्टी आज खुले मैदान में आप इस समय देख सकते हैं कितने प्रदर्शनकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये अपनी पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए इस समय सामने आए हैं। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं पंकज शर्मा, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के। सर आप बताइए क्या है आपकी डिमांड्स आज बड़े लेवल पर यहाँ पर जो है अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? सर बेसिकली हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं उनका ये ग्रुप था। ये गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम निकाली थी जब हमारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स बहुत सारे हो गए थे। हर साल तकरीबन हज़ारों के हिसाब से अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स आ रहे थे, प्रोटेस्ट शुरू हुए। तब गवर्नमेंट ने, मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसमें सारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक उन्होंने प्रोविज़न बनाया। उन्होंने ये कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे जिसमें 5 से 10 लड़के इकट्ठे होकर के फर्म तैयार करेंगे और उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर कोटा दिया जाएगा। अब इतने सालों से ये स्कीम चलती आ रही थी। सभी इंजीनियर्स को जहाँ जो ऑब्जर्व नहीं हो पाए बेचारे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। अब आकर के 15-16 साल के बाद इन्होंने उस स्कीम को अबॉलिश कर दिया। स्कीम को अबॉलिश क्या किया? उसका कोटा ख़त्म कर दिया। कोटा ख़त्म करने का मतलब ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आइडेंटिटी को ख़त्म कर देना। अब कहाँ कैसे किया कैसे नहीं, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इवन हमारी एसोसिएशन है उनके मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो इन्होंने ओवरनाइट करके सारा का सारा सिस्टम ख़राब कर दिया, सब खत्म। क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से वादे कर रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनी 2014 से लेकर अभी तक उनकी सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी ने जब यहाँ सरकार बनाई तो वादा किया गया था कि जो युवा है उनको रोज़गार मिलेगा। मगर जब से यहाँ पर सरकार हटी है, यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज आया है, नए नए फैसले आ रहे हैं, यूथ की जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट जो जिसमें लगे हुए हैं वहाँ से भी जा रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो युवाओं में रोष बढ़ता जा रहा है? देखो ये बात कहने की नहीं है, आप ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ से। हर डिपार्टमेंट हर एक तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट के हजूम निकल रहे हैं। PHE डिपार्टमेंट देख लो, आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो। इन्होंने, मुझे लगता है कि ये कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट देंगे। मुझे लगता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास था भी, हालांकि हम किसी गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं थे, हम अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, आत्मनिर्भर थे, अपना पैसा लगाते थे, काम करते थे। काम हो जाने के बाद सारे क्वालिटी चेक करने के बाद गवर्नमेंट जब ओके समझती है तभी हमारे बिल पास होते हैं, तभी हमारी पेमेंट्स निकलती है। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, हम गवर्नमेंट के ऊपर बोझ थे ही नहीं। ऐसे ही सारे और भी डिपार्टमेंट के यूथ्स हैं, उनको बड़ी सारी होप्स थी इस गवर्नमेंट से कि अभी 370 हटी है, पता नहीं अब कायाकल्प हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ये लगता है कि 370 ख़त्म करने के बाद अभी ये बिल्कुल ही ये स्टेट रुइन हो गई है। खासकर एम्प्लॉय कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर्स कितने थे? आपको क्या लगता है कि कितने लोगों का जो है रोज़गार छिना है? देखिए सर, मेरे ख्याल से 15,000 के करीब तो हमारे इंजीनियर्स ही थे, और हर एक ग्रुप के साथ कम से कम 10 या 15 लोग और जुड़े थे, जिसमें मैशंस होते थे, कारपेंटर्स होते थे, मजदूर होते थे, और भी बड़े सारे लोग होते थे। तो लाखों के हिसाब से लोगों को इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट किया है इस चीज़ को ख़त्म करने कि अपनी पार्टी के बैनर के नीचे आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या बीजेपी से विश्वास उठ गया या बाकी पार्टी जो है वो आपको सामने सपोर्ट नहीं? बेसिकली हम हर एक बंदे के पास गए सर, ब्यूरोक्रेट से लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज़ तक गए। खोखले हमें सिर्फ आश्वासन दिए गए, कोई वर्क नहीं किया गया। उस पर किसी ने हमें कोई इतना, चलो किया भी होगा तो, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं था। तो इसलिए आज हम अपनी पार्टी वालों ने भी हमें कहा है कि हम आपका साथ देंगे, हम आपका ये जेन्युइन डिमांड है, इस पर कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलवा के दें। आज हम इनके साथ आए हैं, देखते हैं आप इसका क्या सोल्यूशन। तो इस समय हमारे पीछे आप प्रदर्शन देख रहे हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये अपनी पार्टी के बैनर के नीचे हो रहा है, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में एंगेज थे वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी डिमांड है कि सरकार ने जिस तरीके से उनका 30% कोटा जो है वो उसको जो है रिवोक कर दिया गया है, वो एक फ़ैसला ऐसा था जो इन लोगों को एजिटेट कर दिया, और इन लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट थी उस पर जो है वो एक भारी चोट की गई। और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार के प्रदर्शन जो हैं वो जारी रहेंगे। आज आपने यहाँ पर देखा कि अपनी पार्टी के बैनर के नीचे यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया। नम्रता शर्मा हमारे साथ हैं, ये महिला विंग की जो है प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं से बात करेंगे। मैम, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के यहाँ पर बड़े लेवल पर कम से कम 15,000 के तकरीबन लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, क्या लगता है आपको कि अपनी पार्टी ने जिस तरीके से सपोर्ट की है कैसा देखते हैं?
देखिए, सरकार की ये दमनकारी नीतियों का ही विरोध करने के हक में आज हम अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये प्रदर्शन रखा था। आज आप देख रहे हैं कि सरकार के तमाम फैसले जम्मू कश्मीर के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि आज जो अफसर एसी रूम में बैठ के फैसला ले रहे हैं वो नहीं जानते कि आज जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का बेरोजगार, जम्मू कश्मीर की एक आम नागरिक किस तरह पिस रहा है। हम सरकार की हर वो नीति का विरोध करते हैं जो इस तरह की नीतियां हैं जो लोगों के विरुद्ध है। हम तमाम उन मुद्दों पे सरकार का विरोध करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कई फैसले लिए गए, जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स की बात की गई, इस समय जो जैसे रोशनी स्कैम सामने आया, अनएम्प्लॉयड की जो आपने देखा होगा कितना लेवल बढ़ गया है, कई लोगों की रोज़गार जो चला गया है। क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट का किस तरीके के आप देखते हैं जो स्टेप्स हैं और अपनी पार्टी उसको कैसे टैकल करेगी? देखिए, जब भी कोई पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो लोगों की बात करती है। लोकशाही जब भी होती है, लोकतंत्र के अंदर एक लीडर लोगों के मुद्दे उठाता है, मिसाइल उठाता है। आज अफसर एसी रूम में बैठ के फैसला ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जम्मू कश्मीर का आम नागरिक किस तरह से पिस रहा है, किस तरह से आज प्रॉपर्टी टैक्स उन पे लगा दिया गया और तमाम ऐसे लॉज जो जम्मू कश्मीर के इस तरह 1 साल हो गया जम्मू कश्मीर को आगे ही बंद हुए और उस दौरान में इस तरह के फैसले लिए जाना, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। हम उस तमाम मुद्दों के खिलाफ ही हमेशा से आंदोलन करते आए हैं, आगे भी हमारे आंदोलन रहेंगे। आज जो हमारा आंदोलन था वो ये लेके था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो इन्होंने बिल्कुल रोल बैक कर दिया। आज हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस फैसले को रोल बैक करे और दोबारा से इनको एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये एक सेल्फ जनरेशन स्कीम के तहत 2002 में ये फैसला लिया गया था, जिसके तहत इंजीनियर्स ने एक फैसला लिया और उसके तहत उन्होंने अपने आप को ही रोज़गार नहीं दिया बल्कि बहुत सारे और लोगों को इन्वॉल्व किया, जिसके कारण आज मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये मांग करती है कि इस फैसले को रोल बैक किया जाए और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दोबारा एम्प्लॉयमेंट जल्दी जाते मैम, बड़े ब्रीफ में मैं चाहूँगा कि कल महबूबा मुफ्ती का जो है डिटेंशन ख़त्म हुआ है, कैसे फैसला देखते हैं? बाई पोल इलेक्शन से बिल्कुल पहले उन्हें छोड़ा गया। मैं आपसे देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शुरू से ये मांग कर रही थी कि जितने भी बंद हैं, जितने भी नेता बंद हैं अलग अलग जेलों में, उनको बहाल किया जाए। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आती हैं, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे उनको अपनी बात कहने का हक है। लोगों को फैसला करने दीजिए कि कौन क्या फैसला करता है और किस हक में फैसला करता है। तो ये नम्रता शर्मा हमारे साथ थी, अपनी पार्टी की नेता, और इनका कहना है कि जिस तरीके से दमन की नीति चल रही है सरकार की, काफ़ी जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है वो काफ़ी रोष में है, उनकी नौकरियां चली गई हैं और इसी के चलते अपनी पार्टी जो है उनके सपोर्ट में सामने आई है। बाई पोल पंचायत इलेक्शन से पहले जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गया है उसका इन्होंने स्वागत किया। इनका कहना है कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।